हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आर्यन यादव, आप सभी का एजुकेटर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि इसको हमें क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेंगे। लिखा है द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है। और एसर्टिव सेंटेंस का जो हमारा फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें पहले हम गलत ऑप्शंस को ढूंढेंगे। तो गलत ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले देखिए इन द मॉर्निंग, ये एक फ्रेज हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। यानी कि हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। क्या करते हैं, कट लगा देते हैं। और डी हमारा गलत हो गया। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज़ गुड, ये सही हो सकता है, बट इसके बाद एक ऑप्शन और दिया गया है। लिखा है इट इज़ गुड इन द मॉर्निंग, ये तो वैसे ही गलत है। और इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आ रहा है वो क्या है, ऑप्शन ए। तो हमारा जो ऑप्शन ये है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन ये इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगला प्रश्न है हमारा, क्या है, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई। क्लासीफाई का हमें नाउन फॉर्म बताना है। तो इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल पा रहा है। और अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। माई टाट स्विमिंग मी फादर, तो क्या हो जाएगा, माई फादर टाट मी स्विमिंग। सबसे पहले पजेसिव, उसके बाद नाउन। तो माई फादर, माई फादर ए में भी है, बी में, सी में और डी में, तीनों में है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब किस में दिया गया है, ए और सी में दिया गया है। तो माई फादर टाट मी स्विमिंग। अब देखिए इसमें लिखा है माई फादर टाट मी स्विमिंग, ये भी है, और माई फादर टाट मी स्विमिंग ये भी है। यानी कि इसमें ऑप्शन दो दो ऑप्शन सही मिल सकते हैं आपको। ऑप्शन कौन कौन से, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। माई फादर टाट मी स्विमिंग, माई फादर टाट मी स्विमिंग। और अगला प्रश्न है रोजेस रेड इन गार्डन माई ब्यूटीफुल आर, तो क्या हो जाएगा, द, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो द रेड रोजेस इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, द रेड रोजेस इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है बी हार्ड वेरी आल मस्ट वर्क। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। बी, बी सब में है, उसके बाद आएगा हमारा मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब ऑप्शन डी में है और बी में है। तो ऑप्शन जो हमारे ये ए हैं ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ये तो गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, सॉरी सी गलत है। और उसके बाद क्या आता है, बी मस्ट वर्क, बी मस्ट वर्क आल वेरी हार्ड। तो क्या हो जाएगा, बी मस्ट वर्क, बी मस्ट वर्क ये भी है, यानी कि ये गलत। तो बचेगा क्या, बी आल मस्ट, बी आल मस्ट वर्क वेरी हार्ड। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी बी आल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, हम सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। और अगला प्रश्न है हमारा, रेड बुक दिस स्मॉल, सॉरी रेड दिस बुक शैल आई केयरफुली। तो क्या हो जाएगा, आई शैल रीड दिस बुक केयरफुली, आई शैल रीड, आई शैल रीड, आई शैल रीड है ही नहीं, तो आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। और अगला है फ्रॉम
गॉड अ प्रीसियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस। तो क्या हो जाएगा, लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस। क्या हो जाएगा, लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, यानी ऑप्शन ये इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है द रोड ऑफ ओबे बी रूल्स द मस्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा बी और उसके बाद मॉडल वर्ब, तो बी मस्ट और उसके बाद मेन वर्ब। तो बी मस्ट ओबे, हमें ओबे करना चाहिए किसका, तो द रूल्स ऑफ द रोड। तो बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी ऑप्शन सी इज द, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और उसके बाद है प्रश्न हमारा जो क्या है, स्टॉर्म क्लाउड्स द सीन वर डार्क बिफोर। तो क्या हो जाएगा, डार्क क्लाउड्स वर सीन बिफोर द स्टॉर्म। डार्क क्लाउड्स वर सीन बिफोर द स्टॉर्म्स। देखिए ऑप्शन बी और सी, डार्क क्लाउड्स, क्लाउड्स वर सीन बिफोर द स्टॉर्म। फिर है स्टॉर्म वर सीन बिफोर द डार्क क्लाउड्स। तो अब देखिए स्टॉर्म वर हो ही नहीं सकता है क्योंकि स्टॉर्म जो है वो हमारा सिंगुलर है। तो इस तरह से आप जांच सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये गलत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है हमारा वो हो जाएगा गलत। डार्क क्लाउड्स, अब देखिए डार्क क्लाउड्स में प्लूरल है, तो डार्क क्लाउड्स के बाद वर आया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगला है हमारा इन स्टडीज ही इज इन गेम्स एंड गुड बोथ। तो क्या हो जाएगा, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, क्योंकि बोथ और एंड के साथ जो वर्ड्स लगे होते हैं वो सेम होते हैं। तो देखिए बोथ के बाद नाउन आया है तो एंड के बाद भी नाउन आया है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। और अगला प्रश्न है द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ ऑल रमेश। तो क्या हो जाएगा, रमेश इज, क्या हो जाएगा, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। क्या हो जाएगा, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, क्योंकि आल के बाद द आता है। देखिए इसमें द के बाद आल दे दिया गया है तो ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। ठीक, तो रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगला है ही लॉट ऑफ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यही है फॉर्मेशन इसका। और अगला प्रश्न है हमारा फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू। तो क्या हो जाएगा, दीज बॉयज डू नॉट, दीज बॉयज डू नॉट। देखिए इसमें क्या दे दिया गया है, दीज बॉयज नॉट डू, तो नॉट डू ये गलत हो जाएगा। दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें मार्क को ही देख लेना है। अब ये देखिए ये सेंटेंस सही तो है लेकिन लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क दे दिया गया, इसलिए हो जाएगा गलत, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना कि इंट्रोगेटिव। और फिर क्या है, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डू के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है और इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगला प्रश्न है हमारा संडे ऑन ही इज चर्च टू गोज। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही गोज, क्या हो जाएगा, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। क्या हो जाएगा, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, यानी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अगला है क्रो क्लेबर इज ए बेरी द बर्ड। तो क्या हो जाएगा, द बर्ड इज अ वेरी क्लेबर,
सर क्या हो जाएगा, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड। क्या हो जाएगा, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड। और अगला, एल्डर्स बी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट आवर, तो क्या हो जाएगा, बी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए बी सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आया है, मॉडल वर्ब, उसके बाद बी वन, और उसके बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया है। यानी वह लोग जो स्पीच को सुनते भी हैं और देखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनको ऑडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑडियंस। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और फिर क्या है, अगला है, वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, यानी ऑप्शन ये में ही लिखा हुआ है। अगला है, देखिए लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, यानी सबसे पहले हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है, और वो भी कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो सब में लगी हुई है आर, केवल डी में नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी को इसे ही निगलेक्ट कर देंगे, यानी ऑप्शन डी तो हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वैसे ही। अब बच क्या रहा है, सी। देखिए आर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो इसमें प्रीपोजिशन दे दिया गया, ये भी गलत है, आर बी। अब इसके बाद हमारा देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और ऑप्शन ये इसलिए गलत है क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन टू दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा गलत, यानी इन्फिनेटिव दे दिया गया है, इसलिए गलत है। तो क्या हो जाएगा, आर बी गोइंग टू बी टॉट अ गुड लेसन बाय हिम, पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और देखते हैं अगला, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, यानी यदि आपको कोई चीज़ और अधिक नहीं चाहिए तो आप क्या हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं, यानी कि संतुष्ट हैं, आप क्या हैं, संतुष्ट हैं, ऑप्शन सी। फिर है, अ डीप बी हैव शुड आवर फॉर लव कंट्री, तो क्या हो जाएगा, बी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री, यानी ऑप्शन डी, बी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री। अगला प्रश्न है, वन हु रिमेन्स absent विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी से बिना किसी परमिशन के क्या रहता है, absent रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ट्राउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राउट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पीपल आर वेयर रो इन ये गोइंग रोड द ऑन, और इंटरोगेटिव मार्क लगा, यानी सबसे पहले आंसर में हमें क्या ढूंढना है, WH वर्ड। तो WH वर्ड सब में दिया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखना है, तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ऑप्शन ये वेयर लगा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, यानी कि ऑप्शन ये गलत इसमें दिया गया है, तो एक पल के लिए इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि इन दे दिया गया है, ऑप्शन डी भी गलत है, तो देखना ही नहीं पड़ा, यानी कि हमें किस में दिखेगा ये आंसर, हमारा आंसर हमारा दिख रहा है किस में, ऑप्शन बी में। और अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी इसमें मिस स्पेल्ड है कोई। देखिए मिसचीफ सही है, बिलीव भी सही है, और अचीव भी सही है, डिसीव की स्पेलिंग इसमें गलत है, होना क्या चाहिए था कि CEIOBE, तो डिसीव की स्पेलिंग गलत है। और ये क्या है, रीअरेंज इसको कोई भी करना है, तो इट इज नॉट क्या होगा, अच्छा इट हैज है, तो हैज, इट हैज नॉट किस में दिया गया है, इट्स नॉट बीन, ये गलत, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ये गलत, नाइट लास्ट ये भी गलत, बीन नॉट ये भी गलत, तो सी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्योंकि जब तीन ऑप्शन गलत है तो चौथा सही है। और अगला प्रश्न है, चिल्ड्रेन सम टू शेयर देयर लव टॉयज, तो क्या हो जाएगा, सम चिल्ड्रेन लव टू शेयर देयर टॉयज, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद दिया गया है, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज द बेल रैंग, देखिए नो सूनर के साथ क्या लगाना है, दैन लगाना है, कौन सा दैन, THAN वाला, तो ये हो जाएगा दैन।
और अगर यहीं पे हार्डली स्कार्सली दिया होता तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं या फिर बिफोर लगा देते हैं। और अगला है इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज इन मिस स्पेल्ड। देखिए मिलिट्री की स्पेलिंग सही है, सेंचुरी की स्पेलिंग सही है, ऑर्डिनरी की भी सही है, लेकिन टेम्परेरी की गलत है। होना क्या चाहिए था, TEM टेम्पो, TEMPORERY। तो टेम्पोररी की स्पेलिंग गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। और अगला है, सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट सी इज ये, यानी सावित्री पैदल चलती है तो वो क्या है, तो वो पेडेस्ट्रियन है। क्या है, पेडेस्ट्रियन, मतलब क्या होता है, पैदल चलने वाला। क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन डी। और अगला है, देखिए मदर चिल्ड्रेन हर लव्स एवरी, तो क्या हो जाएगा, एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, एवरी मदर क्या होगा, एवरी मदर, ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है, सी नॉट लाइक डज टू हॉस्पिटल गो टू, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक, क्योंकि डज दे दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, सी गोज गलत हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, हाँ सही है। सी डज नॉट लाइक, इसमें लाइक्स दे दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, नियरली, बारली, इंटायरली और रेयरली। तो इंटायरली की स्पेलिंग क्या है, गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस यंग मैन इज ट्रू हिज क्या है, वर्ड। देखिए ट्रू के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन आता है वो फिक्स है, ट्रू टू हिज वर्ड, क्या होता है, ट्रू टू, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अगला है, रीअरेंज द फॉलोइंग, तो ये अभी जस्ट ही किए थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, तो स्पेंट क्या है भाई, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, तो स्पेंट हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। और अगला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, गीता इज अ ग्रेट बुक, तो क्या हो जाएगा, द गीता, क्योंकि रिलीजियस बुक के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, तो ऑप्शन ये इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या है, ग्रेट बी हैव, तो बी हैव, हाँ ठीक है, शुड भी है तो बी शुड हैव होना चाहिए, बी शुड हैव, बी शुड हैव ऑप्शन डी में केवल दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन का है, आई एम प्राउड, तो प्राउड के साथ क्या होता है, आई एम प्राउड, प्राउड के साथ ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। और अगला प्रश्न, रीअरेंज द फॉलोइंग ही है, तो क्या हो जाएगा, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, ऑप्शन ए इज द, सॉरी, ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, कुछ नहीं करना है, प्रिवेंट के साथ क्या लगाना है, फ्रॉम, जैसे प्रिवेंट, अबस्टेन, रेफ्रेन, स्टॉप, इन सब के साथ क्या लगा देना है, फ्रॉम लगा देना है। और अगला है, वर्क देयर डन बिल दे हैव व्हाई नॉट, इंट्रोगेटिव मार्क, यानी सबसे पहले हमें व्हाई और उसके बाद क्या देखना है, विल, व्हाई बिल, तो व्हाई बिल किसमें है, देखिए ऑप्शन, व्हाई बिल इसमें है नहीं, व्हाई लगा है, बिल नहीं लगा है, व्हाई बिल इसमें लगा है, व्हाई के साथ हैव लगा है, गलत, ये गलत, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पीपल हु वॉच एंड लिसन टू द स्पीच आर कॉल्ड, तो ऑडियंस इसको पहले ही बता दिए हैं, ऑप्शन डी। और दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, ऑप्शन ए। अगला है, लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ऑप्शन सी। और which of the following words is misspelled, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और अस्पेक्ट, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगला है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।